हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तिज मैथ्स माइंड एकेडमी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम आज 11th क्लास के चैप्टर 5th की एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले आपका काम है स्टेटमेंट पढ़ना। क्वेश्चन पेपर जब भी आपके सामने हो तो आप सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जैसे यहाँ पे इवेल्यूएट द फॉलोइंग, मतलब हमें क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, रूट -9 मल्टीप्लाई बाय रूट -121। ठीक है, हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको जनरल वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपको बेस पता चल जाए। अब इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, √9 इंटू रूट माइनस आयोटा, एंड दिस वन इज √121 मल्टीप्लाई में √-1। ठीक है, दिस इज 1। ठीक, अब उसके बाद हमने क्या करना है, √9 हमें पता है 3 होता है और -1 का रूट होता है आयोटा। दिस इज 11 एंड दिस इज आयोटा। अब जब हमारे पास ये नंबर्स मल्टीप्लाई में है तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 3 33 एंड आयोटा की पावर 1 1 है, तो जब बेस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं। दिस विल बी इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी होती है, -1। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा -33। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा -33। अब इस क्वेश्चन में जैसे हमने -9 के रूट को ब्रेक करके लिखा है, हमें उसकी नीड नहीं है, हम डायरेक्ट इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब 4 वैल्यूज मैंने बताई थी आपको वीडियो में। आइटा इज -1 का रूट, आइटा स्क्वायर इज -1, आइटा क्यूब इज माइनस आइटा एंड आइटा की पावर 4 इज 1। तो ये चारों वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है √-25 मल्टीप्लाई बाय √49। इसको अब सॉल्व करते हैं। तो -25 का रूट मल्टीप्लाई बाय -49 का रूट, देखिए इसे मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ। 25 स्क्वायर रूट होता है 5 का, नेगेटिव के कारण आ गया आयोटा, दिस इज 7 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो दिस विल बी -35। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसका थर्ड क्वेश्चन, 4th एंड 5th मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, √-16 प्लस 3 √-25 प्लस √-36 -3 √-16। अब देखिए इसे मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ 4 आयोटा प्लस 3, अब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में इसलिए ब्रैकेट लगा रही हूँ, ये आ जाएगा 5 आयोटा प्लस दिस विल बी 6 आयोटा -3 4 आयोटा। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। 4 आयोटा 6 आयोटा विल बी 10 आयोटा एंड ये आ जाएगा 15 आयोटा प्लस माइनस -12 आयोटा। ये कितना हो जाएगा, 25 आयोटा -12 आयोटा, दैट विल बी इक्वल टू 13 आयोटा। ओके, देखिए हमें नॉर्मल पता है कि रूट के अंदर 16 है। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का, तो हमने 4 लिखा और नेगेटिव के कारण हमने लिखा आयोटा, क्योंकि मैं √16 को √16 मल्टीप्लाई बाय √-1 लिख सकती हूँ। ये वैल्यू आ जाएगी 4 और इसकी वैल्यू है आयोटा। जहाँ भी आपको क्वेश्चन में नेगेटिव दिखे रूट के अंदर, वहाँ आयोटा टर्म लिखी जाएगी, लेकिन जहाँ आयोटा लिखा हुआ है उसकी जगह ये वैल्यू नहीं लिखनी है, क्योंकि हम इसको ही सॉल्व कर रहे हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का। फोर्थ क्वेश्चन है 3 √-4 प्लस 4 √-9 -5 √-16। 3 √-4 प्लस 4 √-9 प्लस -5 √-16। अब देखें 3 ये आ जाएगा 2 आयोटा प्लस 4 ये आ जाएगा 3 आयोटा -5 दिस विल बी 4 आयोटा। अब पहले से सॉल्व करते हैं। 3 2 6 आयोटा प्लस 12 आयोटा -20 आयोटा। अब ये आ जाएगा 18 आयोटा -20 आयोटा। अब ये आयोटा वाली टर्म है, ये भी आयोटा वाली टर्म है, तो मैं ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो प्लस माइनस माइनस होगा और 20 बड़ा है तो इसका साइन 20 - 18 इज 2 आयोटा। ठीक है, ये इसका आंसर है। फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन का
रूट -4 मल्टीप्लाई में रूट -9/4। अब देखिए ये हमारा बनेगा 2 आयोटा मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा 3/2 -1 का रूट हो जाएगा आयोटा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज -1, दिस विल बी -3। तो ये इसका आंसर है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। उसमें भी हमें क्या पूछा गया है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। अब आयोटा की डिफरेंट पावर्स गिवन है और हमें ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, आयोटा की पावर 243 है, हमें ये सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप सिंपली ये देखें कि मैं इस टर्म को आयोटा की पावर 4 में कन्वर्ट कर लेती हूँ। मतलब 243 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 4 6 24, 0 ऊपर से रिमाइंडर, मतलब ऊपर से टर्म मैंने ली 3, तो ये हमारा क्या बच गया, एक तरह से रिमाइंडर। तो मैं इसे आयोटा 243 को लिख सकती हूँ 6 × 4 + 3। ठीक है, 243 को ये लिखा जा सकता है। अब अगर हमारे पास पावर प्लस में पड़ रही है तो बेस को मैं इन दोनों को अलग अलग करके दे सकती हूँ। आयोटा की पावर 6 × 4 प्लस आयोटा की पावर 3, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन होगा यहाँ पे। इन दोनों को मैं आयोटा अलग अलग देके मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब इसे लिख सकती हूँ आयोटा की पावर 4 × 6 × आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 4 विल बी इक्वल टू 1, तो 1 की पावर 6 इज 1 एंड आयोटा क्यूब की वैल्यू इज माइनस आयोटा। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा के इक्वल। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसका क्या है। आयोटा की पावर -79 को हमें सॉल्व करना है। नेगेटिव पावर है, पहले उसे पॉजिटिव कर लेते हैं, उसके लिए मैंने डिनोमिनेटर में इस टर्म को लिखा है। फिर 79 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो देखिए क्या आएगा, 4 1 ज़ा 4, 3 9। अब क्या आ जाएगा, 4 9 ज़ा 36, तो यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, अब मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 1/आयोटा 19 × 4 + 3। अगेन आयोटा की पावर 4 × 19 आयोटा की पावर 3। अब आयोटा की पावर 4 इज 1, तो ये वैल्यू तो 1 हो गई एंड आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, तो हमने ये टर्म लिख ली। अब देखिए जब भी डेनोमिनेटर में आयोटा हो, मतलब मैं इसको -1/आयोटा लिख सकती हूँ ना, जब भी डेनोमिनेटर में आयोटा हो तो हमें रैशनलाइज करना होता है। जैसे कि एक इरेशनल नंबर जब हमें किसी फ्रैक्शन वाले पार्ट में मिल जाए, मतलब डेनोमिनेटर में मिल जाए, तो हम सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज करते हैं। तो सेम वे में हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी अगर हमें डेनोमिनेटर में मिल जाए तो सेम वे में हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, ये आ जाएगा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा आयोटा के इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आयोटा की पावर -38 है, तो पहले हमने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। अब 38 को मैं क्या करूँगी, 4 से डिवाइड करूँगी, तो 4 9 ज़ा 36, क्या आ गया 2, तो 1/आयोटा इसे लिख सकती हूँ 4 × 9 + 2, मतलब 1/आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई में 9 एंड आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 4 इज 1, तो ये टर्म तो हो गई 1 एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, तो आंसर आ जाएगा -1 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। 1 + आयोटा स्क्वायर + आयोटा की पावर 4 + आयोटा की पावर 6। देखिए 1 इज 1, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा की पावर 4 इज 1, आयोटा की पावर 6 जिसे मैं 4 + 2 लिख सकती हूँ। 1 से 1 कैंसिल, 1 बचा। अब इसे लिख सकती हूँ आयोटा की पावर 4 × आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 4 इज 1, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये आ जाएगा -1, तो ये भी कैंसिल, आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। 1 + आयोटा की पावर 5, सॉरी आयोटा है फर्स्ट टर्म भी, प्लस आयोटा की पावर 9 + आयोटा की पावर 13। तो सेम वे में हमने इसे सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये आयोटा ये 4 के बिल्कुल पास है, तो आयोटा की पावर 4 × आयोटा की पावर 1 लिख सकती हूँ। इसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 8 × आयोटा की पावर 1, ये आयोटा की पावर 12 × आयोटा की पावर 1। अब देखिए जितने भी 4 के मल्टीपल हैं पावर में, वो तो वैल्यूज़ 1 हो गई। ठीक है, तो यहाँ बच गया आयोटा, यहाँ भी बच गया आयोटा, यहाँ भी आ गया आयोटा। तो आयोटा 4 टाइम ऐड करके कितना आ जाएगा, 4 आयोटा।
अब ये वाला कंसेप्ट क्लियर आपको अगर नहीं हुआ है तो मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे आइटा की पावर 8 है, इसे मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 2, मतलब आइटा की पावर 4 इंटू 2। ठीक है, अब आइटा की पावर 4 तो होता है 1, तो 1 की तो कुछ भी पावर है वो 1 ही रहता है। तो इस तरह से अगर आइटा की पावर 12 है, आइटा की पावर 4 इंटू 3, आइटा की पावर 4 3, आइटा की पावर 4 इज़ 1, तो 1 की पावर 3 ये 1 ही रहेगा। तो कहने का क्या मतलब है, अगर आइटा की पावर 4 की मल्टीप्लाई है, आइटा की जो भी पावर है वो 4 का मल्टीप्लाई है, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसे हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस आइटा की पावर 10 प्लस आइटा की पावर 100 प्लस आइटा की पावर 1000। देखिए ये 1 हो गया, इसे मैं लिख सकती हूँ आइटा की पावर 8 इंटू आइटा की पावर 2। ये आइटा की पावर 4 इंटू 25, और ये आइटा की पावर कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में 2, कितना आ जाएगा 1000 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो 4 2 ज़ा 8 250, ठीक है ना, 250 आ जाएगा। अब उसके बाद आइटा की पावर 4 इज़ 1, आइटा की पावर 4 इज़ 1। ठीक है, जब ये 1 1 है तो इनकी तो मेरे को कैलकुलेट करने की फर्दर ज़रूरत नहीं है ना, और आइटा की पावर 8 भी मेरा 1 हो जाएगा। तो 1 आइटा स्क्वायर इज़ -1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कैंसिल, ये आ गया 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 7th। 2 आइटा स्क्वायर प्लस 6 आइटा क्यूब प्लस 3 आइटा की पावर 16 माइनस 6 आइटा की पावर 19 प्लस 4 आइटा की पावर 25। अब देखें, 2 आइटा स्क्वायर इज -1 प्लस 6 आइटा क्यूब इज आइटा क्यूब हमारे पास कितना आ गया था, माइनस आयोटा। ठीक है, प्लस 3, अब ये 4 की पावर है, 4 का मल्टीपल है 16, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर 19 के आसपास मल्टीपल 4 का 20 भी बोल सकती हूँ मैं, और 20 बोलूँगी तो 20 - 1 मतलब नेगेटिव में लेना पड़ेगा। पॉजिटिव की बात करूँ तो 16 प्लस 3, तो आइटा की पावर 16 आइटा की पावर 3, और 25 मैं क्या लिख सकती हूँ, आइटा की पावर 24 आइटा की पावर 1, क्योंकि इनका सम आ गया 25। अब देखिए ये कितना बना, -2 -6 आइटा प्लस 3, आइटा की पावर 16 इज 1, आइटा क्यूब इज माइनस आयोटा, -6 को माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा। अब इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे ये वैल्यू तो हो गई 1, तो ये बच गया 4 आयोटा। देखिए 6 आयोटा से 6 आयोटा कैंसिल, ये कैलकुलेट करके, अब यहाँ पे कैलकुलेशन ध्यान से देखना आप कि मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पर ये दोनों रियल नंबर्स हैं, तो मैं इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके 1 लिख रही हूँ प्लस 4 आएगा। अब ये है रियल नंबर, ये है इमेजिनरी नंबर, तो मैं इन दोनों को ऐड नहीं कर सकती, ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ये है मेरा आंसर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं क्या है। आइटा की पावर 12 प्लस आइटा की पावर 13 प्लस आइटा की पावर 14 प्लस आइटा की पावर 15। देखें इसको एक और ट्रिक है करने का, या तो सिंपल वे में इन सबको 12 जैसे मैंने ये किया था 4 के मल्टीपल की फॉर्म में वैसे कर लो, या इसमें सबसे छोटी पावर 12 है वो कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। अब देखें ये है 4 का मल्टीपल पावर, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, बचा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर आ गया 0। ठीक है, अब ये तो था हमारा फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। कल हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन, क्योंकि इनके लिए मैं आपको ये इक्वालिटी का कंसेप्ट पहले एक्सप्लेन करूँगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और एंड तक देखें। थैंक यू, बाय बाय।